अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज अपना चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 बायोलॉजी का सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का सेकंड पार्ट पढ़ने लगे, जो कि है एरर इन माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस में खलल। देखें, माइटोसिस का प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें एक पेरेंट सेल बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं दो डॉटर सेल्स की, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल जितने ही होते हैं। अब देखें, माइटोसिस ये हमारे सेल के अंदर डिसाइडेड है कि माइटोसिस जो है उसकी टाइमिंग और नंबर कितनी होनी चाहिए। टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस, अगर ये टाइमिंग और नंबर डिस्टर्ब हो जाए तो एक सेल डिवाइड होता जाएगा और उसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। देखिए, अब आपकी स्किन प्लेन है, अब उसमें अगर कोई ऐसा एरर आ गया उस पार्ट आपकी बॉडी के अंदर, कुछ चेंज आ गया जिसकी वजह से माइटोसिस बगैर किसी लिमिट के, टाइम के और नंबर के सेल्स वहाँ पे डिवाइड होना शुरू हो गए, तो वहाँ पे सेल का एक बाउल सा बन जाएगा, रसोली टाइप सी बन जाएगी, उभार बन जाएगा, जिसको हम उर्दू में रसोली कहते हैं, इंग्लिश में हम ट्यूमर का नाम देते हैं। अब वो ट्यूमर फिर दो तरह के हो जाते हैं। अगर वो ट्यूमर अपनी जगह पे रहें तो हम उसे कहते हैं कि ये बिनाइन ट्यूमर है, और अगर वो दूसरी जगहों पे फैलना शुरू हो जाए तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, या हम उसे कैंसर का नाम देते हैं। देखें स्टूडेंट्स, एरर इन कंट्रोल ऑफ माइटोसिस में कॉज कैंसर। अगर माइटोसिस एरर आ जाए माइटोसिस के कंट्रोल में, तो उसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है। ये जो मैंने मैलिग्नेंट ट्यूमर का नाम लिया ना, इसे बेसिकली हम कैंसर कहते हैं। ऑल सेल्स हैव अ जीन दैट कंट्रोल्स द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ माइटोसिस। ठीक है, जीन मौजूद होती है तमाम सेल्स के अंदर जो कि उसकी टाइमिंग और नंबर को कंट्रोल करती है। सम टाइम म्यूटेशन मीन चेंज अकर इन सच जीन, इस तरह की जीन जो कि माइटोसिस की नंबर और टाइमिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके अंदर चेंज आ जाता है। एंड सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, और सेल मुसलसल डिवाइड होते रहते हैं बगैर किसी कंट्रोल के। इट रिजल्ट इन अ ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल। फिर जो सेल इस नतीजे में बनते हैं ना, वो फिर सेल नॉर्मल नहीं होते, वो एबनॉर्मल होते हैं, और उनको हम ट्यूमर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एज लॉन्ग एज दिस ट्यूमर रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, अगर वो अपनी जगह पे ही मौजूद रहें, दे आर कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर। बट इफ दे इन्वेड, अदर इन्वेड होता है धंस जाना, फैल जाना, दूसरी टिश्यूज पे फैल जाए, दैट दे आर मैलिग्नेंट या कैंसरस ट्यूमर, एंड देयर सेल्स आर कॉल्ड कैंसरस सेल्स। फिर उनके सेल्स क्या कहलाते हैं? कैंसरस सेल्स कहलाते हैं। और आपको पता है कैंसर जो है वो कितना मौलिक मर्ज़ है, और इसकी ट्रीटमेंट भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर काफ़ी देर से पता लगे तो फिर इसकी ट्रीटमेंट भी करना मुश्किल हो जाती है। सच ट्यूमर स्कैन सेंड कैंसर टू द अदर पार्ट्स इन बॉडी वेयर न्यू ट्यूमर मे फॉर्म। अब ये जो ट्यूमर जिन सेल्स में बनता है, ये दूसरे सेल्स तक सेल उस कैंसर को फैलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नए सेल्स बनते हैं नई जगह पे, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। फॉर एग्जांपल, आपके लंग्स के अंदर कैंसर बना है और आपके स्टमक के लीवर तक भी कैंसर पहुंच गया। वो किस तरह पहुंचा है? ब्लड के थ्रू पहुंचा है, स्प्रेड हो गया। द फिनोमेना इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे अगर हम ट्यूमर की बात, डेफिनेशन की बात करते हैं, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। abnormal growth of a cell, abnormal growth of cell due to error in control of mitosis is called tumor। तो आप इसे ट्यूमर कहोगे। और ट्यूमर रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, दे आर कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर। और इफ दे, आप इधर लिख सकते हैं, इफ ट्यूमर इन्वेड अदर टिश्यू, दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर, एंड देयर सेल्स आर कॉल्ड कैंसर सेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पेपर में डिफरेंस आ सकता है
बिनाइन और मलिग्नेंट ट्यूमर का आपको टर्मिनोलॉजी ट्यूमर और मेटास्टेसिस में भी फ़र्क आ सकता है। ये एनालिसिस आपसे पूछी जा सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी, एमसीक्यूज़ में भी। तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।